कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 23 फेब की डेटा की। डेटा आ चुका है, क्लाइंट से लेके प्रो तक हर चीज को अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं। एफआईएस की मार्केट में सच में वापसी हो रही है भाई। कैश मार्केट के अंदर अच्छा खासा खरीदा है आज भी, तो उसको अच्छे से डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रोके लेके आता हूँ। इसी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना भाई। यहाँ पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले देखनी है, यूएस मार्केट से हमें क्या संकेत मिलेगा। देखें तो यूएस मार्केट आपका लगभग 280 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। यहाँ पे देखो, यूएस और ईरान के बीच में जो वॉर जैसी सिचुएशन है ना, वो थोड़ी सी गहरा रही है भाई। इंडिया ने भी क्या करी है, एडवाइजरी जारी की है कि जो भी भाई इंडियन लोग हैं जो ईरान में फंसे हुए हैं, उनसे बात बोला कि आप अपनी जगह पे आ जाएं, कुछ सुरक्षित जगह पे चले जाएं। ईरान के लिए उन्होंने साफ साफ एडवाइजरी दी है, जो भी वहां पे इंडियंस रह रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये एक बड़ी स्टेप दिख रहा है। दूसरा क्या, यूएस और ईरान के बीच में अभी थर्सडे को ओमान के जो वहाँ का फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला है कि भाई इनकी आपस में बातचीत होनी है। तो लेट्स सी, अगर थोड़ा सा, क्योंकि देखो आपको भी पता है यूएस यानी ट्रंप ने 10 दिन का टाइम दिया था इनको, है ना। 10 दिन का टाइम दिया। लेट्स सी भैया, अब क्या है, चक्कर तो क्या है कि अच्छे खासे जो है ना इक्विपमेंट वहाँ पे जाके बिल्कुल मिडिल ईस्ट में जाके खड़े कर दिए हैं यूएस ने। तो एक प्रेशर तो बन रहा है। लेट्स सी इन दोनों के बीच में वॉर जैसी सिचुएशन जो है वो गिराती है या नहीं गिराती, देखने वाली बात होगी। लेकिन इस सब के अंदर जो अच्छी खबर आ रही है वो आ रही है एफआईएस की एंट्री मार्केट के अंदर हो रही है, उसे हम समझते हैं। यहाँ पे अगर मैं नेस्डेक आपको देख रहा हूँ, तो नेस्डेक भी लगभग आपका 118 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है, और आपको डाउजोन्स के अंदर भी गिरावट दिख रही है। जो अच्छी चीज दिख रही है वो आपको गोल्ड एंड सिल्वर में दिख रही है। 2.66% जो है आपका अभी गोल्ड अच्छी खासी, मतलब $5200 पे जा रहा है। क्योंकि भाई देखो, अगर यूएस ईरान के बीच में टेंशन बढ़ती है तो डेफिनेटली इनके अंदर आपको एक अच्छी तेजी बन सकती है। 87.23 87.2 पे जाके आपका सिल्वर जो है वो ट्रेड कर रहा है भाई। यहाँ पे भी अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। देखने वाली बात क्या है, कच्चे तेल में क्या हो रहा है। $72 पे वापस आ रहा है, समझ लो। ये देखो 71.77 पे आ चुका है। $72 पे वापसी हो रही है इसकी, ये एक बड़ा कंसर्न है। $72 हिट होगा, इसका मतलब क्या है, बहुत बड़ा इशू जो है हमारे लिए हो सकता है। 72 से जरा जरा से बच रहा है, ज्यादा नहीं है। लेकिन एक चीज भी आप देख रहे हो, जो हम बोले हैं 72, तो उसके पीछे का कुछ रीजन है, कुछ लॉजिक है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोला जा रहा है ना। तो उसके पीछे का एक रीजन है, उसकी वजह से ही आपको उसी के पास जाके वो रेजिस्टेंस ले रहा है। अब हम देखते हैं डेटा में क्या समझा रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूं पब्लिक ने आज क्या किया है अपनी पोजीशन पे, अगर मैं पब्लिक की पोजीशन देखूं 65.09। अब इसने में क्या हुआ है, पब्लिक ने अपनी पोजीशन को क्या करा है, यहाँ पे 1.65% से यहाँ पे क्या करी है, नरमी की है, यहाँ पे बिकवाली की है। ठीक है, 1.65% जो है बेचा है। ये चीज क्या दिखा रही है कि बट जब मार्केट आपका कंसोलिडेट कर रहा है एक जगह पे, तो वहां पे आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे बिकवाली होती हुई नजर आ रही है पब्लिक की साइड से। ये चीज हमें एक अच्छा यहाँ पे पता चला। उसके बाद बात करते हैं डीएस यानी कि घरेलू निवेशकों ने क्या किया है। अगर मैं घरेलू निवेशक देखूं अपने 72.31, यानी कि इन्होंने भी क्या किया, बिकवाली की है। ठीक है, मतलब क्या, ये दोनों बड़े प्लेयर्स हमें बिकवाली करते हुए क्यों नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखो मार्केट क्या कर रहा है, 25,500 के पास में लेके, ठीक है, 25,500 से लेके 25,700 के बीच में क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है ना। 400 ही बोल रहे हैं, 400 से लेके 700 के बीच में क्या कर रहा है, ये यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। और उसमें क्या हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, जब इन्होंने नीचे के लेवल पे भाई, जब मार्केट लगातार टूट रहा था, तो ये लोग थे जो खरीद रहे थे, है ना। अब जब एफआईएस आएंगे तो ये क्या करेंगे, अपनी थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। इसलिए आज सुबह मैंने, आपने अगर मार्केट की थाली देखी है तो मैंने इनको क्लियरली नेगेटिव लिखा था कि हाँ भाई ये नेगेटिव है अब। क्योंकि देखो ये क्या कर रहे हैं, मार्केट जैसे जैसे एफआईएस की एंट्री हो रही है, ये बिकवाली करने के मूड में बैठे हैं। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ रही है। अब बात करते हैं एफआईएस ने क्या किया अपनी पोजीशन पे। तो यहाँ पे हम एफआईएस को अगर देखें, पोजीशन 29.20, फाइनली भाई जो शानदार तेजी बनी है, 4% ऑलमोस्ट 3.93। ठीक है, ये मुझे लास्ट, आप नीचे कमेंट सेक्शन बताना, लास्ट हमने कब देखा था जब ये 29.2 पे थे लास्ट। मतलब मुझे नहीं याद, मुझे लग रहा है एटलीस्ट 6 महीने तो हो गए हैं। 6 मंथ में ये फर्स्ट टाइम हुआ है जब हम 25-26 से ऊपर जाके एफआईएस की पोजीशन के अंदर एक बड़ा मूव देख रहे हैं। ठीक है, तो एक अच्छी चीज है। फर्स्ट जो बड़ा टिकर आएगा 40% के आसपास में आएगा। और उसमें क्या हो रहा है, अगर ये थोड़ी थोड़ी बिकवाली डीएस कर लें तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज है। एफआईएस की वापसी मार्केट के लिए एक जोश भरने वाली है। एक जिसे बोलते हैं ना कि देखो, सब प्रॉब्लम वहीं पे ही है। आप बोलो ना प्रॉब्लम नहीं है, ये देखो 91 पे हम जा रहे हैं, तो डॉलर वहीं पे ही है ना। मतलब रुपया हमारा कमजोर हो रहा है ना। और दूसरा, यूएस ईरान के बीच में वॉर चल रही है, सब चीजें हैं, प्रॉब्लम वहीं पे खड़ी हुई है। लेकिन उस बीच के अंदर अगर ये बढ़ रहा है, इनकी पोजीशन बढ़ रही है, तो कोई ना कोई बड़ा लॉजिक है, इसको हमें समझना पड़ेगा। वो एक अच्छी वापसी है ना। अब देखने वाली बात क्या है कि हम अगर स्मूथली 40 तक चले जाते हैं ना, तो एक अच्छी बात होगी। 40% तक अगर स्मूथली चले जाते हैं तो लेट्स सी, एक अच्छा बड़ा हमारे लिए एक अचीवमेंट होगा, मैं तो बोलूंगा। 40% पे जाना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मतलब मैं इसको बताऊं आपको, मुझे नहीं लगता पिछले 1.5 साल के अंदर, है ना, 1 से 1.5 साल के अंदर जो है ये हमने नहीं देखा, मुझे नहीं लगता ये हमने देखा होगा।
है ना, पिछले 1 साल 1.5 साल में तो मैंने नहीं देखा है ये सिचुएशन हुई है जब एफआईएस 40% पे आए हों। तो अगर ये सिचुएशन बनती है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव हो सकता है। बात करते हैं प्रो की। प्रो से पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ये देखो आज सुबह भी हमने क्या करा था, बिल्कुल आपको ये बताया था, निफ्टी वीकेंड रिटेस्ट द लेवल, ठीक है, हमने यहाँ बताया ये 650 का जो लेवल था वहां से बूमा, उसके बाद हमने रिटेस्टिंग बताई, उसके बाद मार्केट वहीं पे कंसोलिडेट करा और 700 पे जाके खड़ा हो गया। ये चैनल जो है आप लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा, इसमें चार्ट्स ही हैं बस प्रॉपर वे में, निफ्टी बैंक निफ्टी के, ये हमने ऑटो का चार्ट जो है इनको बिल्कुल अच्छे से 25,700 हाईएस्ट हुआ, ये सब चीजें जो है मैंने यहाँ पे आपको अपलोड की हुई है। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत लोग पूछ रहे हैं सर आपने पेड कर दिया, भाई देखो बहुत ज्यादा कुछ नहीं, 10 रुपए दिन की फीस है इसकी, ठीक है, 299 रुपीज मंथली है ना। तो अब इतना क्या है, ये किस लिए है भाई, एक जो फिल्टर रख सकता है ना सीरियस लोग, जो प्राइस एक्शन, चक्कर क्या है कि आप लोग ना टिप के ऊपर है ना, आप कॉल्स के ऊपर हजारों मतलब कितने लाखों रुपए बर्बाद कर दोगे, है ना। लेकिन अगर मैं सीरियस, मैं वहां पे आपको क्लियरली बोल रहा हूं, यहाँ पे कोई टिप नहीं मिलेगी, कोई कॉल नहीं मिलेगा, यहाँ पे क्लियर ध्यान रख लेना। अगर आप सच में सीरियस हो, सच में आप चाहते हो लर्निंग लेना, तो इस पे आप ज्वाइन कर सकते हो। जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उसी से आपको ज्वाइन करना है। 10 रुपये दिन की फीस है, कोई बहुत ज्यादा मैंने आपसे चार्ज नहीं करा, ठीक है, 299 रुपये मंथली है, ठीक है। तो आप इसको आप कर सकते हो। बहुत अच्छी लर्निंग आपको यहाँ पे, बहुत अच्छी लर्निंग यहाँ पे मिलेगी, मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ। इसमें क्या है, वीकली आपको वीडियो मिलेगी, वीकली एक अच्छे सेटअप पे, है ना। वीकली हम क्या करते हैं, फोन पे कनेक्ट करते हैं, 1-to-1 कनेक्ट करते हैं, वो भी चीज़ आपको मिलेगी। तो ये सब चीज़ें आपको है ना, जो मतलब बहुत, जब इतना टाइम बंदा देगा तो आपके लिए इतनी सी बात है कि जो सीरियस लोग हैं ना, वही लोग इसको ज्वाइन करना। हर एक के लिए नहीं है, हर एक के लिए क्या है, फ्री टेलीग्राम है आपके पास में, जाके आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं हो। फ्री टेलीग्राम आपके लिए है, उसे आप बिल्कुल ज्वाइन करो। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रो ने आज क्या किया है। अगर मैं प्रो की पोजीशन को देखूं तो यहां पे प्रो अपनी पोजीशन पर 49.35 आ गया भाई, धीरे धीरे 3% इसने भी खरीद दिया। मैं क्या कह रहा था भाई, मार्केट को आप यहीं रहने दो, इसकी पोजीशन 60 पे जाने दो भाई, मजा आ जाएगा। हो रहा है या नहीं हो रहा, जो हम बोल रहे थे डेटा के अंदर वही चीज हो रही है भाई। मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और ये अपनी पोजीशन को धीरे धीरे 60 के पास में लेके जा रहा है। 50 पे तो हम ऑलरेडी आ गए भाई, 50 पे तो हम ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अब क्या है, आपने अगर शाम वाला प्राइस सेक्शन वाला वीडियो नहीं देखा, प्राइस सेक्शन वाले वीडियो के अंदर क्लियरली मैंने बोला कि भाई शाम का वेट कर लेना, वहां पे जो हमारा ट्रायंगल पैटर्न डेली टाइम फ्रेम पे बनना है ना, वहां पे जगह है थोड़ी सी, उस जगह के अंदर ही इसको 60 पे पहुंचा दो, बस मजा आ जाएगा। अगर ये 60 पे पहुंच गया, आपको एक बड़ा शानदार वाला मूव आ सकता है। उसके बाद भले यूएस और ईरान का वॉर हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, आपको बस डेटा और प्राइस एक्शन को साथ में लिंक करके जोड़ के देखना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम हर बार सही होंगे, लेकिन यार 10 में से 7 बार अगर हम सही होते हैं और हमारा रिस्क मैनेजमेंट सही जगह पे है, हमारी पोजीशन साइजिंग सही जगह पे है, तो आप बड़ा पैसा बना जाओगे। मार्केट के अंदर इसी चीज से पैसा बनता है और कोई शॉर्टकट नहीं है। ये बात आपको लिखवा के दे सकता हूं मैं, कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, सच बता रहा हूं, कोई शॉर्टकट नहीं है। जो लोग मार्केट के अंदर आपको शॉर्टकट बता रहे हैं कि हाँ भाई इस तरीके से मार्केट के अंदर पैसा बन जाएगा, उनसे दूर रहो। सिंपल आप अगर मेहनत कर सकते हो, चार्ट एनालिसिस की प्रैक्टिस कर सकते हो भाई, दिन में कम से कम आपको 20 चार्ट दे रहा हूं मैं अगर, तो उस पर आप खुद भी तो लर्निंग करोगे। आपको अगर चाहिए कि हाँ भाई तुम बता दो कहां बाय करना है, कहां सेल करना है, वो भाई मैं नहीं बता सकता, सिंपल सी बात है, ठीक है। जो चीज है वो बात क्लियर है, ठीक है। अब बात करें गिफ्ट निफ्टी में क्या संकेत दे रहा है, तो इस समय गिफ्ट निफ्टी फ्लैट दिख रहा है, लगभग 10 पॉइंट की गिरावट। यहाँ पे एडीआर देखें तो एडीआर में आपको इन्फोसिस का एडीआर आपका 3% डाउन है। विप्रो भी लगभग मतलब आईटी पे दबाव दिख रहा है, साफ साफ सी बात है ना। उसके बाद बात करते हैं डेटा की, जो कि कैश मार्केट का है। अगर मैं कैश मार्केट का डेटा देखूं, लगभग 3,500 करोड़, 3,483 करोड़ यहाँ पे खरीदा, 686 करोड़ आपका इंडेक्स फ्यूचर में खरीदा, और स्टॉक फ्यूचर में भैया 251 भाई, दबा के शानदार वाली तेजी है, मतलब दिल खोल के मन खोल के जो बिक वाली खरीदारी की है। तो ये अच्छी चीज है भाई। यहाँ पे हम देखें मोटा मोटा इन्होंने 4,000 करोड़ तो यही हो गए। उसके बाद 5, 6, 7 हजार करोड़ में मोटा मोटा हम देखें तो 7,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है भाई, 7,000 करोड़ की खरीदारी है नेट हम देखें। और जिसके सामने बिकवाली की है सिर्फ 1,292 करोड़ की, किसने, डीआईएस ने। तो इन्होंने थोड़ी सी बिकवाली की है भाई, बनता है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं भाई। आखिरकार हमारे जो भाई ये एफआईएस हैं, जो बहुत बुरी तरीके से नाराज होकर बैठे हुए थे इंडिया से, वापिसी हो रहे हैं, ये अच्छी चीज है। विक्स आपका 1.3% घट के आया है। उसमें आपका निफ्टी आज लगभग 25,700 पे बंद हुआ, 0.6% की तेजी के साथ में, और सेंसेक्स में भी 0.6% की तेजी बनी आपकी। तो ये अच्छी चीज है। अब देखो, अब मार्केट आपको समझ में आ रहा होगा, कोई ट्रेड डील के अंदर इतने बड़े चेंजेस हुए, उसको रिएक्शन दिया ही नहीं, क्योंकि भाई मार्केट को एफआईएस रूल कर रहे हैं, और ये अच्छी चीज है। जब एफआईएस मार्केट को लाएंगे तो कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए, मैं वही बोल रहा हूं, यूएस और ईरान का वॉर भी होगा, और अगर इनको आना है तो मार्केट भाई नहीं रुकेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं, प्राइस सेक्शन और डेटा को पढ़ के चलो, साथ में आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।